ठीक है बच्चा पार्टी। तो हाइब्रिडाइजेशन की क्लास में इस टॉपिक में इसमें जो हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, ऐसे हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने की कोशिश में। उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े कि बॉन्ड हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तब भी बॉन्ड बन सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का भी उसमें कॉन्सेप्ट हम लोग ऐड कर लें। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम के पास क्या होगा भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, px होते हैं, py होते हैं, pz होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं। pxx के अलॉन्ग होते हैं, py के अलॉन्ग होते हैं, pz क्या होते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। शेप हमारा क्या होता है, डबल। ये सारे ऑर्बिटल्स होते हैं s p d, ये सब अलग एनर्जी लेवल पे। तो जब हम बॉन्डिंग करते हैं, जैसे हम मान लो कि हम नाइट्रोजन के बारे में लिखते हैं, तो नाइट्रोजन के बारे में क्या लिखते हैं भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कितना कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, कैसे लिखेंगे भाई, 1s2 2s2 2p क्या हो गया। चलो कार्बन का लिखते हैं, कार्बन का क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p क्या लिखते हैं। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो नाइट्रोजन का कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे, एस का वैलेंस बॉन्ड का हमेशा जो ऑर्बिटल डायग्राम, जो बॉन्डिंग में कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करती है, वो हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्बिटल जो होता है वो वैलेंस बॉन्ड होता है। ये बाहर वाला होता है, बाहर वाला वो सेकंड सेल का है, और ये बाहर वाला इसका भी क्या है, कोड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी 5 हैं और इसमें कितने हैं, 4 हैं। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो इसमें 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे लिख दिया। पी का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, और यहां पर क्या होगा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। ये हमारा ऑर्बिटल डायग्राम, और यही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, यही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तब जब ये बॉन्डिंग, जैसे हम यहाँ एस के लिए बनाए तो इसके लिए कैसे बनाओगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे, और पी के लिए कैसे बनाएंगे भाई, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे। तो कहा गया ये हम एस बोलेंगे, ये 2s बोलेंगे, इसको 2px लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, 2py बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे भाई, 2pz बोलेंगे। कहा गया ये सारे जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने जाते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, कह सकते हो इस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होती है। तो कोई भी इससे बॉन्ड बनाने के लिए एग्री नहीं, क्या कहता है कि अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या कर लो, सेम कर लो, कांस्टेंट कर लो, बराबर कर लो, इक्विवेलेंट कर लो। तो क्या करता है ये ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, या जो भी वैलेंस सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो सब अपनी एनर्जी को क्या करते हैं बताओ, इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करने का मतलब जो ज्यादा एनर्जी वाला है वो कम वाले से ले ले, कम वाले को दे देता है, और जो कम एनर्जी है वो ज्यादा वाले से क्या कर लेता है, ले लेता है। सपोज कर लो कि तुम 5-4 बच्चे मिलकर के कहीं मूवी जाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो क्या कि हमारे अंदर एक इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट बन जाए। एनर्जी स्टेट तुम डिसाइड कैसे करते हो, पैसे से। मान लो कि राम ने 5 रुपए लाया, मोहन ने 7 रुपए लाया, इसने लाया 8 रुपया और दूसरा बच्चा ने लाया 10 रुपया। सबका एनर्जी अलग अलग है, सबकी अलग अलग पैसे हैं। तुम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि इस सभी एनर्जी को एक जगह क्या कर दो, मिक्स कर दो, एक जगह लाओ, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 5 4 6 10 मिला के जितना होगा उसको 4 इक्वल भाग में बांट दो। अब क्या होगा, सबको उतने उतने पैसे दे दो। अब सब अपने अपने पैसे अगर रख के चलेगा तो क्या होगा, सबकी एनर्जी एक जैसी है, किसी को कम और ज्यादा नहीं है। कोई 5 वाला ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ज्यादा पैसा है। अब इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट होगा, कंडीशन ही लगाई गई कि इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट पे अगर स्टूडेंट आएंगे तभी विंडो पे टिकट मिलेगी। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे भाई, सभी पैसे मिला लो और इक्वली बांट लो। अब तुम चारों बच्चों से पूछा गया कि क्या तुम लोग के पास कितने कितने, तुमने कहा 4 रुपए, इसने भी कहा 4 रुपए, इसने भी कहा 4 रुपए, इसने भी कहा 4 रुपए। ठीक है, आप सबको टिकट दे दो। ठीक है, मान लो कि विंडो वाले ने एक शर्त लगाई कि इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट वाले सिस्टम को ही टिकट दी जाएगी, यानी बॉन्डिंग की जाएगी। तो क्या करेगा सिस्टम, पहले आप, तुम्हारी पहली कंडीशन क्या होगी कि तुम लोग क्या करोगे बताओ, एक दूसरे को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नहीं पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट रखो कर लोगे। जब इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट बनेगी तब हमारा कोई काम परफॉर्म हो सकता है। अब यहां पर अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाए तो क्या कहा गया, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। किस ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, एस का और पी का।
एस में कितने ऑर्बिटल है? एक है। और पी में कितने ऑर्बिटल है? 3 है। क्या सबकी एनर्जी सेम है? नहीं सर, अलग अलग। तो क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगा? बट इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी, स्लाइट डिफरेंस होगा। सपोज कर लो अगर ग्रेट एनर्जी डिफरेंस है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कहा कि स्लाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, अपनी एनर्जियों को क्या करेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल को बना लेगा जिसका एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगा और शेप भी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। यहाँ एस का शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा। पी का शेप क्या होगा? डंबल होगा। कोई एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कोई वाई एक्सिस के अलोंग होगा, कोई जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और ये सबकी एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो कहा कि इंटरमिक्स करने के बाद एक क्या बनेगा? हाइब्रिड स्टेट बनेगा। उस हाइब्रिड स्टेट की जो ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी भी सेम होगी, उसका शेप भी आइडेंटिकल होगा। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया ऑर्बिटल बना है उसको हम बोलेंगे क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गया? चलिए भाई, अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइलेंट फीचर क्या होगा? कौन हाइब्रिडाइज ले पाएगा? तो पहला क्या है? ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। जैसे हम कार्बन के बारे में अगर लिखे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे भाई? 1s2 बोलो, 2s2 बता दो, 2p2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स, p और। जो वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। पहला कहानी, पहली बात कि कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? तो वैलेंस बॉन्ड के ऑर्बिटल, वैलेंस बॉन्ड नहीं, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल। कौन सा? वैलेंस सेल के। वैलेंस सेल कौन है बताओ कोई बच्चा? सेकंड सेल है। सेकंड सेल के ऑर्बिटल कौन है बताओ? एस है। और कौन है बताओ? पी है। ये दोनों बॉन्ड में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। लिखा हुआ है द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिड। दूसरा क्या हो गया? द ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल। अगर ये सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। Vs और P की ऑर्बिटल, ये क्या है बताओ कोई बच्चा? ये हमारी क्या है? Px है। ये कौन है बताओ? Py है। सबकी एनर्जी क्या है बताओ? अलग अलग है। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सबकी एनर्जी क्या होगी बताओ? सेम हो जाए। दूसरा कंडीशन, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बात को सभी बच्चे समझो, सुनो सभी बच्चे। ये कार्बन का लिखा है, नाइट्रोजन का लिखो। नाइट्रोजन का लिखने में क्या होगा? सो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 2p क्या लिखते हैं बताओ? यहां पर कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर कितने ऑर्बिटल है भाई? 3 ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, यहीं पर बात है, थर्ड स्टेप को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन इस ऑर्बिटल में कर सकते हो। इसमें कितने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 2 थे। इसका प्रमोशन उठा करके यहां लग सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन कभी कभी कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि इसके पास 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ही हैं। एक पूरा का पूरा क्या है? गुरमन ध्यान दे दे, एक पूरा का पूरा क्या है? खाली है। तो क्या करेगा? हम लोग सभी आदमी एक एक बन जाए तो ये प्रमोशन होगा। यहां से उठा करके क्या होगा? यहां जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? यहां से जब उठ के यहां जाएगा तो सबके पास एक एक हो गया, एक जैसा हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब बताओ इसमें क्या होगा? क्या इसमें प्रमोशन होगा? ध्यान से देखो, यहां पर प्रमोशन रिक्वायर्ड है क्या? क्योंकि नहीं सर, यहां पर प्रमोशन करने की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि यहां से डबल है सर। यहां से कूद के अगर यहां जाता है तो फिर भी यहां पर क्या है? डबल है। और तुम सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा पहला सेकंड जो सेल है, पहले सेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल, एस सब सेल, सॉरी। दूसरे सेल में क्या होगा? 2s और 2p। क्या इसके आगे कोई सबसेल है? इसके आगे कोई सबसेल है? नहीं है सर। तो इसमें तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? एस के एक ऑर्बिटल हो सकते हैं, और पी के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं बताओ? 3 हो सकते हैं। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर प्रमोशन की कोई जरूरी नहीं है। तो वही लिखा गया, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रायर ऑफ हाइब्रिडेशन। होने के पहले प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई जरूरत नहीं। तीसरी बात यह वाला, चौथी बात, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स कूद करके यहां चला गया,
बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन जब पहुंचा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए बताओ, गायब हो गए। अब बताओ सबके सब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। अब क्या होगा, सबके सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर क्या है, एक फुल फील्ड है और 3 क्या है, हाफ फील्ड है। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट, बॉन्ड में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या बोला भाई, नहीं है कि सारे ऑर्बिटल क्या हो हाफ फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि बॉन्ड में नहीं पार्टिसिपेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन सम केसेस इवन फुली फील्ड ऑर्बिटल्स और वैलेंस शेल टेक प्लेस इन क्या, हाइब्रिडाइजेशन। यानी फुल फील्ड है फिर भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बताओ ये फुल फील्ड कौन सा ऑर्बिटल है, बताओ एस ऑर्बिटल। यहां पर पी के कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। सब पी के एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, सब बॉन्ड में, सब हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें क्या देखा भाई कि एक फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या किया, बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट है। बाकी क्या हो गया बताओ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला गया तो बताओ ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, ऑल हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है तो यहां पर बताओ एस के कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, पी के कितने भाई, 3 ऑर्बिटल, सभी क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया भाई, sp3। वंस मोर, हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी बॉन्ड पार्टिसिपेशन कर सकता है और फुल फील्ड भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर क्या किया, एक फुल फील्ड ऑर्बिटल एस का और पी के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। क्या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, नहीं हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट करके दिया गया है और सारे के सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या किया है, बोलो, बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। एक बार जस्ट ए मिनट, ऑक्सीजन का एक केस ले लेते हैं, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बता दो सही बच्चे, 8 कितना है बताओ, 1s2 2s2 2p, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख दे। क्या इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, क्या इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, कोई जरूरी नहीं है। जंप करके कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन भाई, यहां डबल है, यहां डबल है, जबकि वहां भी जाएगा, वहां भी डबल हो जाएगा, उसमें क्या है, यहां खाली हो जाएगा। यानी 2 क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है और एक क्या है, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। एस के क्या है, एक ऑर्बिटल फुल फील्ड है और पी के एक ऑर्बिटल और 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये सभी ऑर्बिटल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। फुली फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पता है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, यही हाइब्रिडाइज भी करेगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, एक एस कितने पी, 3p, 3p, क्या बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ, हम तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात डालना चाह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, बट फुल फील्ड ऑर्बिटल भी बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट करेगा। बट फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है ना वो बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही पहले, ठीक है। बट हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड भी बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। समझ गए इतनी बात। एक और बात, अब ये जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो अभी हम लोग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। तो इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप कैसा होता है, कोई बच्चा बता दो, स्फेरिकल। एक हमारा px कैसा होगा भाई, ऐसा, py कैसा होगा भाई, ऐसा, pz कैसा होगा भाई, ऐसा। ये सब आपस में क्या किया, हाइब्रिडाइज कर, सब आपस में क्या किया, हाइब्रिडाइज किया। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 बनाया। sp3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा,
इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। sp3 का स्ट्रक्चर कौन दिया हुआ है, ऐसा, और इसको बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल। यानी s ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, ये जो 3 ऑर्बिटल है ये भी अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, एक नया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। कैसे बनाया, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। इस दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 पॉइंट कितना 5 डिग्री का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। कहने का मतलब टेट्राहेड्रल, कहने का मतलब बीच में यहां पर कोई है एटम, कार्बन है, और एक बॉन्ड क्या हुआ उस साइड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड हमारे तरफ इस साइड, और एक क्या हो गया ऊपर, ऐसा शेप बन गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अब ये इक्विवेलेंट एनर्जी, जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ऐसा शेप ले लिया, तो कहा गया कि इसकी साइलेंट फीचर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन का। तो क्या क्या, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, 1 2 3 4। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बताएं, 1 2 3 4। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या लिखेगा तुम, sp3। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या लिखेगा, sp3। इस हाइब्रिड का क्या लिखेगा, sp3। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या लिखेगा, sp3। सब हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp3 लिखते हैं। सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, सबका शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग अ स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इससे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड वो बनाते हैं, ऐसा देखा गया। कोई भी काम क्यों करते हो, अच्छे के लिए करते हैं ना। ये जो बॉन्ड बनाते थे उससे ज्यादा अच्छा बॉन्ड ये बनता है, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। तो सारे एटम क्या है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करे, हाइब्रिडाइज होकर के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, चलिए भाई, 4 बच्चे अलग अलग जाओ और 4 बच्चे एक जुट बना के जाओ, बताओ कहां पर ज्यादा फायदा है, एक जुट बना के जाओ। तो जुट बना के जाओगे तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड होके गए हो। अब कोई आदमी तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा कर सकता क्या। उसी तरीके का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो अलग अलग बॉन्डिंग जो करेगा एटम, उससे बेटर है क्या, हाइब्रिडाइजेशन कर ले और इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट आइडेंटिकल शेप बना लो। अब बॉन्डिंग करो, बॉन्डिंग क्या होगी, स्टेबल होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन होने से ये फायदा हो गया ना बॉन्डिंग बनाने में। अगला, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल शेप। ये डायरेक्शनल शेप, एक बॉन्ड करा ऊपर रहोगे, तुम इधर रहोगे, वो भैया उधर रहेंगे, हमारा इधर रहेगा। क्यों ऐसा है, सब में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। VSPR थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो कहा कि 3D में कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं ताकि कम से कम क्या हो, रिपल्सन भी हो। 4 दोस्त हैं तो दोस्त का क्या होगा, स्थिति यह भी रहना चाहिए कि किसी में मारपीट भी ना हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हो सकता है सेम एनर्जी स्टेट में लड़ाई हो जाए। ठीक है, तो कहा गया कि 3D में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि रिपल्सन क्या हो, सेम हो। तो एक डायरेक्शनल नेचर का होता है। सम प्रेफर डायरेक्शन ऑफ मिनिमम रिपल्सन, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कम से कम रिपल्सन हो बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस स्टेबल अरेंजमेंट। यानी ये सब क्या है, इस सब में तो बॉन्डिंग है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो कहा गया इस तरीके से अरेंज हो जाओ ताकि कम से कम क्या हो, रिपल्सन हो। जब देखा गया, अरेंज होकर के देखा गया, अरेंज करके, तो उसका शेप कैसा बना भाई, टेट्राहेड्रल शेप बना। उस शेप का नाम रख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये सब साइलेंट फीचर हो गए। हाइब्रिडेशन एक प्रोसेस है, कहीं भी बॉन्डिंग होगा तो ये प्रोसेस को हम अंडरस्टूड करके समझ सकते हैं। समझ गया। चलिए, तो आज की क्लास में हाइब्रिडेशन में इतनी ही क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात बोलेंगे। सही बच्चे बैठ इस चीजों को।